जे शिव ही इस जगत के कारण हैं। जे प्राचीन पुरुष हैं, समस्त बीजों अर्थात कारणों के मूल बीज अर्थात परम कारण हैं, निर्विकार हैं एवं एकमात्र ज्योति के रूप में जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उसी प्रकार ये महादेव स्वयं जगत के साथ खेलते रहते हैं अर्थात नानाविध लीलाएं रचते रहते हैं। प्रधान अवयव, योनि, अव्यक्त, प्राकृति, तम, नित्य आदि से ये नाम मुझे प्रसव धर्मा के हैं और जिनके विषयों में आपने पूछा है कि ये कौन है, वे शिव जन्म मरण आदि दुखों को बलि भांति अनुभव करके वैराग्य को प्राप्त जतियों द्वारा दृष्टिगत किए जाते हैं। ये शिव बीजवान हैं, आप ब्रह्म बीज हैं तथा सनातन रूप में विष्णु जोनि हूँ। विष्णु के इस प्रकार कहने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने उनसे पूछा, आप जोनि, मैं बीज तथा महेश्वर शिव बीजवान किस प्रकार हैं? आप मेरे इस सूक्ष्म तथा अव्यक्त संदेह का निवारण करने की कृपा कीजिए। अनेक प्रकार से लोकतंत्री ब्रह्मा की उत्पत्ति जानकर भगवान विष्णु उनसे इस परम निगूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया। इन महादेव से बढ़कर अन्य कोई भी गूढ़ तत्व नहीं है। महातत्व का सर्वोत्कृष्ट स्थान अध्यात्म ज्ञानियों का कल्याण पद है। उन्होंने अपने को सगुण निर्गुण इन दो रूपों में विभाजित किया। उनमें जो निर्गुण है वे अव्यक्त रूप में तथा जो सगुण है वे महेश्वर रूप में प्रतिष्ठित है। प्राचीन काल में सृष्टि के आदि में माया की विधि को भी जानने वाले अगमय तथा दुबोध उन्हीं महादेव के लिंग से प्रादुर्भूत बीज सर्वप्रथम मेरी जोनि में गिरा। पुनः कालांतर में इस सागर रूप जोनि में वह बीज स्वर्ण के अंड में परिवर्तित हो गया। 1000 वर्षों तक वे अंड जल में ही स्थित रहा। इस अवधि के अंत में वायु द्वारा ये दो भागों में विभक्त हो गया। एक खंड में आकाश तथा दूसरे खंड में पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। ये अति अनंत जो स्वर्ण पर्वत मेरु है, वह इस अंड के गर्भावरण से निर्मित हुआ है। तत्पश्चात प्रतिसंतात्मा देवादिदेव हिरण्यगर्भ चतुर्मुख महाप्रभु भगवान ब्रह्मा आविर्भूत हुए। तारा, सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र पर्यंत समस्त लोकों को शून्य देकर मैं कौन हूँ, ऐसा आपके विचार करने पर पुनः 1000 वर्ष के अंतर जतियों के पूर्वज जतनशील प्रिय दर्शन वाले समस्त भुवनों का अपने तेज से व्यापक करने वाले कमलपत्र के समान विशाल नेत्रों वाले श्रीमान संत कुमार श्रुभु, सनक, सनातन तथा सनंदन नाम के भी कुमार आपके पुत्र रूप में आविर्भूत हुए, जिनमें संत कमाता श्रुभु उदर रेता तथा बुद्धि तथा इंद्रियों से अगोचर विशिष्ट ज्ञान संपन्न जगत की स्थिति के कारण रूप तथा 3 प्रकार के तापों से रहित वे कुमार एक साथ उत्पन्न हुए थे, जिनकी कर्म मार्ग में प्रवृत्ति नहीं थी। जीव में सुख, काम तथा दुख अधिक है। जीवन जरा तथा शोक से युक्त है। जीवन में जन्म मरण बार बार होते रहते हैं। स्वर्ग में अत्यकल्प सुख तथा नरक में दुख ही दुख है और भावी अटल है। ये सब बातें अवश्य भावी हैं। ऐसा जानकर श्रुभु तथा संत कुमार को आपके वश में स्थित देखकर ऋतु गुणातीत सनक, सनातन, सनंदन ये आपके तीनों महातेजस्वी पुत्र अध्यात्म संबंधी ब्रह्म ज्ञान और प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन सनक आदि तीनों कुमारों के ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर आप महादेव की माया से विमूढ़ मोहित हो गए। हे अनंग, इस प्रकार कल्प के अप्रवृत्त होने पर आपका ज्ञान नष्ट हो जाया करता है। कल्प में जो सूक्ष्म जीव तथा पार्थिव पदार्थ विष्ट रह जाते हैं, उन सबको जागृत करने वाली शक्ति ही ऐश्वरी माया कही गई है। जिस प्रकार ये मेरु पर्वत देवलोक में रूप में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार देवश्रेष्ठ महादेव के इस महात्म को जो प्रसिद्ध समझिए। परमेश्वर महादेव का सद्भाव जानकर तथा मुझ कमल नयन को जानकर प्रणव युक्त साम मंत्रों के द्वारा भूतों के भी महाभूत प्रदाता जगत गुरु प्रभु महादेव को नमस्कार करके उठिए, अन्यथा ये क्रोधित होकर अपने निश्वास से मुझ तथा आपको दग्ध कर डालेंगे।
इस प्रकार उनके महान योग तथा अमित बल को जानकर आपको आगे करके अग्नि सदृश प्रभाव वाले महादेव के निकट खड़ा होकर मैं उनकी स्तुति करूँगा। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ब्रह्म प्रमोदन नाम 20वां अध्याय पूर्ण हुआ।